बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। अबशर प्लेटफॉर्म के अकाउंट के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि जो मोबाइल सिम अबशर पर रजिस्टर थी वो गुम हो गई है, जिसकी वजह से अबशर का वन टाइम पासवर्ड और तवक्कलना तक रिसाई नहीं हो रही। क्या करूं? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि अबशर के फनी शोबे से रुजू करें, जिसका नंबर 9200204005 है। यहाँ अपनी मुश्किल से इन्हें आगाह करें जो मसले को हल कर देंगे। वाज़ेह रहे कि अबशर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने के लिए जरूरी है कि अपने नाम से रजिस्टर्ड मोबाइल सिम का नंबर दर्ज किया जाए, जिसके बाद अकाउंट बनता है। मोबाइल सिम को रजिस्टर कराने के बाद अबशर अकाउंट पर भेजा जाने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करने से ही अबशर अकाउंट खुलता है। इसलिए जब तक वन टाइम पासवर्ड अबशर अकाउंट में दर्ज नहीं किया जाएगा अकाउंट नहीं खुलेगा। वजारत सेहत की ऐप तवक्कलना के लिए भी जरूरी है कि मोबाइल नंबर दर्ज किया जाए और इस पर अकाउंट बनाया जाए। वाज़ेह रहे कि तवक्कलना ऐप मौजूदा कोरोना हालात में इंतहाई जरूरी है, जिस पर कोरोना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है। अगर आपकी वो सिम जिस पर अबशर का अकाउंट और तवक्कलना का अकाउंट बना हुआ है अगर वो गुम हो जाती है तो आपको चाहिए कि 9200204005 पर कॉल करें। यहां अपनी मुश्किल से इन्हें आगाह करें, ये आपके मसले को हल कर देंगे। फरजत प्लेटफॉर्म के जरिए कैदियों की रिहाई की सहूलत जारी। सऊदी अरब में महकमा जेल खाना जात के तर्जुमान कर्नल बंदर अल खरामी ने कहा है कि फरजत प्लेटफॉर्म के जरिए कैदियों को वाजिबुल अदा रकम अदा करके रिहाई की जो सहूलत दी जा रही है वो गैर मशरूत है। उन्होंने कहा है कि जो कैदी भी ये शराइत पूरी करेगा उस पर वाजिबुल अदा तमाम रकम अदा होगी। इसके लिए ऐसी कोई शर्त नहीं कि कैदी के जिम्मे कितने लोगों ने कितने मुतालबात रखे हैं। अल अखबारिया चैनल के प्रोग्राम 120 से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान ने कहा है कि जो कैदी फरजत प्लेटफॉर्म वाली शराइत पूरी कर रहा हो उसे रिहाई की रियायत मिलेगी। इस सिलसिले में अदा की जाने वाली रकम की कोई इंतहाई हद नहीं है। कर्नल बंदर अल खरामी ने कहा है कि मतलूबा बिल को जो चेक करना जरूरी है, इसे चेक करके ही रकम अदा होगी। वजह यह है कि समाजी राब्ता वसाइल पर बहुत से ऐसे बिल रिकॉर्ड पर आ रहे हैं जो फरजत प्लेटफॉर्म पर दर्ज नहीं है। याद रहे कि सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से कैदियों की रिहाई और वाजिबुल अदा रकम की अदायगी के लिए फरजत के नाम से अतियात जमा करने की एक स्कीम कायम की गई है। जेलों में कैद ऐसे अफराद जो जुर्माने की अदायगी से महरूम हैं वो इस प्रोग्राम से फायदा उठा सकते हैं। इस इकदाम का मकसद एक ऐसा आसान और महफूज तरीका फराहम करना है जिसके जरिए गैर मुजरिमाना और माली मामलात में सजा याफ्ता अफराद के जिम्मे कर्जों की अदायगी के लिए अतियात दिए जाएं। मुमलिकत के कई इलाकों में आज से गर्मी की लहर का इम्कान। सऊदी माहिर मौसमियात अब्दुल अजीज अल हुसैनी ने कहा है कि आज से सऊदी अरब के कई इलाकों में गर्मी की लहर शुरू हो सकती है। सबक न्यूज के मुताबिक ट्विटर पर बयान में उन्होंने कहा है कि आज से मुमलिकत के कई इलाकों का गर्मी की लहर से मुतासिर होने का इम्कान है। बयान में कहा गया है कि मुमलिकत के मशरकी इलाकों में दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड से ज्यादा रहने की तवक्को है। गर्मी की लहर कई दिन तक जारी रहेगी। मुमलिकत के शुमाली, जनूबी और मगरबी पहाड़ी सिलसिले गर्मी की लहर से मुतासिर नहीं होंगे। इलावा अजीज, जज़ान, असीर, अलबाहा और मक्का में बारिश और ज़ालाबारी की पेशगोई की गई है। धमाका खेज मवाद और आतिशबाजी की स्मगलिंग और तैयारी पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना। सऊदी अरब में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने फिर इंतबाह किया है कि मुमलिकत में धमाका खेज मवाद और आतिशबाजी की स्मगलिंग या उसकी तैयारी को जुर्म तस्वुर किया जाएगा। अक्काज अखबार के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बयान में कहा है कि धमाका खेज मवाद स्मगल करने, उसे तैयार करने या मुमलिकत में उसकी फरोख्त में मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक कैद और जुर्माने की सजा दी जाएगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वाज़ेह किया है कि कानून की खिलाफ वर्जी पर 6 माह तक कैद और 1 लाख रियाल तक जुर्माने या दोनों में से कोई एक सजा दी जा सकेगी। याद रहे कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक बगैर इजाजत हथियार और गोला बारूद रखना भी कानूनन जुर्म है। इस पर 18 माह तक कैद की सजा हो सकती है। अवामी मकामात पर हवाई फायरिंग करना भी ममनू है।
जद्दा सीजन के पहले 3 दिन में 2 लाख विजिटर्स की आमद। सऊदी अरब में जद्दा सीजन के आगाज के बाद पहले 3 दिन में विजिटर्स की तादाद 2 लाख रिकॉर्ड की गई है। सबक न्यूज के मुताबिक मुख्तलिफ उम्रों और कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद शोज और दिलचस्प रंगारंग प्रोग्रामों से लुत्फानंदोज हुए हैं। विजिटर्स की बड़ी तादाद कैनेडियन सर्कस और आतिशबाजी का मुजाहरा देखने के लिए पहुंची थी। याद रहे कि जद्दा सीजन 2022 का आगाज ईद उल फितर के पहले दिन से किया गया है। इस साल सीजन को हमारे खूबसूरत दिन का उन्वान दिया गया है। तफरीही प्रोग्राम 60 दिन तक जारी रहेंगे। जद्दा सीजन में तारीखी, सियाहती, सकाफती और मुनफरिद तफरीही प्रोग्राम होंगे जो हर उम्र के लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। सीजन की इंतजामिया के मुताबिक इस साल जद्दा सीजन में 2800 प्रोग्राम पेश किए जाएंगे, जिनमें सर्कस, आतिशबाजी और स्टेज शोज वगैरह शामिल हैं। जद्दा सीजन शहर के 9 मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद किया जा रहा है। जद्दा सीजन में बच्चों के लिए 60 प्ले लैंड तर्ज की सरगर्मियां रखी गई हैं, जबकि 7 अरबी और 2 बैनुल-अक़वामी स्टेज शो पेश किए जाएंगे। आलमी शोहरत याफ्ता कैनेडियन सर्कस के अलावा 90 से ज्यादा मारूफ ब्रांड्स के मराकज और रेस्टोरेंट्स भी कायम किए गए हैं। जद्दा सीजन के डायरेक्टर ने अल अरबिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीजन में 7 से 8 मिलियन अफराद की शिरकत मुतवक्के है, जबकि 1 मिलियन के करीब बैरून मुल्क से भी सियास सीजन में शिरकत के लिए आएंगे। सीजन की इंतजामिया का कहना है कि शाह अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी में मुनक्किदा प्रोग्राम पेश किए जाएंगे, जिनमें ड्रामे और शोज शामिल हैं। रियाज सीजन की कामयाबी के बाद जद्दा सीजन का आगाज किया गया है। रियाज सीजन में 5 माह के दौरान 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा अफराद आए थे। असीर, जज़ान और नजरान में मनशियात स्मगल करने की कोशिशें नाकाम, 61 अफराद गिरफ्तार। सऊदी अरब में हुक्काम ने जज़ान, नजरान और असीर में मनशियात स्मगल करने की कोशिशों को नाकाम बनाकर 60 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया है। सरकारी खबर रसानी एजेंसी SPA के मुताबिक तर्जुमान मुसफिर अल-करनी ने बताया है कि जेर हिरासत 61 अफराद में 41 सऊदी, 11 इथोपियन, 7 यमनी और 2 पाकिस्तानी शामिल हैं। मुल्जिमान के खिलाफ इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई की गई है। इन्हें हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। जज़ान, असीर और नजरान रीजनों में 760 किलोग्राम हशीश, 45.6 टन कात यानी नशावर पत्ते स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। बयान में कहा गया है कि सऊदी इदारे और हुक्काम मनशियात और स्मगलिंग की कोशिशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखे हुए हैं। याद रहे कि 2021 में लबनान से फलों और सब्जियों की दरामद पर पाबंदी लगाई गई थी, जब सऊदी कस्टम ने फलों के कार्टन में छुपाई गई 50 लाख नशावर गोलियां बरामद की थी। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।